पिता कटा है, हमारे सबसे वरिष्ठ वहाँ पर कार्यकर्ता से कटा है। ये मेरा निर्णय था कि बड़े आला लोगों के अलावा जो व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की पिछले 40 साल से सेवा की है उसको निकाला जाए, उसको सम्मान किया जाए, उससे टिकट करें। कल सुरेंद्र चौरसिया जी बरियारपुर में हमारा दूसरा कार्यालय खुल रहा है, वहाँ पर खुलेगा, उसका भी आप करिए। पाचल में लगभग खुल गया है, तो कोई में उस दिन खुल गया था, उस दिन बाटी बाबा थे, अन्य लोग थे। मैं यही आग्रह कर रहा हूँ, कभी इतिहास में 1 बिलियन पीपल वोट कभी किया ही नहीं, ये ऐतिहासिक एक जनमत है। उसमें मैं एक बहुत शालीन सुधरा हुआ कैंडिडेट यहाँ पर आया, आपके क्षेत्र का, आपका माटी का लाल। अगर आप लोग मेरी प्रत्याशिता पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे तो क्षेत्र का पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमन आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर मोदी जी का सैनिक बन के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजा है। चुनाव का माहौल बहुत सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जितना काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उतना काम अतुल्य है और उसके होते होते जनता उत्साहित है, मेरे कैंडिडेचर पे उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मैं समझता हूँ पूरे देवरिया संसदीय क्षेत्र में, जिसका भ्रमण मैंने कर लिया है। एक बार पहली बार मैं जब आया रामनवमी के दिन, उस दिन भ्रमण किया और उसके बाद 5 विधानसभा का एक तूफानी दौरा किया और अभी मैं 5 मंडलों में जा चुका हूँ। तो जो मुझे आभास हो रहा है, इतना उत्साह मुझे बहुत ही कम अपने राजनीतिक जीवन में मिला है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो अमृतकाल का एक वर्णन दिया है उसको भी आगे करने के लिए मेरी प्रत्याशिता बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान को और मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 400 पार के लक्ष्य में देवरिया संसदीय क्षेत्र एक बहुत अहम भूमिका निभाए। एक नया देवरिया बनाने का आपका सपना है, उसको कैसे पूरा करें? देखिए, नया देवरिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व से प्रभावित है। उन लोगों ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसी तरह मैंने भी विकसित देवरिया का संकल्प लिया है और एक पुस्तिका भी है, यदि आप लोगों को समय पड़े तो उसको करिए, अमृतकाल का देवरिया। उसमें अगले 25 साल का जो संरचना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दी है, उसी प्रकार उससे 5 साल की संरचना हम लोगों ने बनाई है कि 5 साल में कैसे हम लोग उसका एक बहुत बड़ी भूमिका, एक नींव रखें ताकि उसके ऊपर एक सशक्त इमारत बना सकें। उसके लिए 2-3 बिंदु बनाना चाहता हूँ। एक तो यह है कि जो सेवाएं सरकार की सब तक पहुंच रही हैं, जो विकसित भारत कार्यक्रम में मोदी जी की गारंटी है, वो तो सर्वप्रथम है। उसी के साथ साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने रोजगार पे बहुत काम किया है, जो काम और भी आगे चलना है। तीसरा, जो सबके साथ सबके प्रयास की भावना में लेके आया हूँ, गणतांत्रिक ऊर्जा को जगाने की बात मैं कर रहा हूँ। वोट तो एक शुरुआत है, उसके बाद हमारे 18.6 लाख वोटर्स मेरे साथ मिलजुल के, सांसद विधायकों के साथ मिलजुल के आगे चलें, यह भी उनकी कल्पना है। महिलाओं को आगे ले जाना है, महिला प्रधान हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। युवाओं को, युवा शक्ति आगे ले जानी है। हमारे ग्रामीण अंचल में हमारे अन्नदाता बंधु हैं, उनको आगे ले जाना है। गरीब लोगों को आगे ले जाना है। तो ज्ञान की परिभाषा आदरणीय मोदी जी ने दी है, उसको कार्यान्वित करने के लिए मैं देवरिया में तत्पर रहूँगा, दिन रात काम करूँगा। लेकिन एक बात कहूँगा कि यहाँ पर दिन रात एक व्यक्ति नहीं काम करेगा। मेरा यह मानना है कि मेरा किरदार जामवंत का होगा। मैं यहाँ की छुपी हुई ऊर्जा को उठाने का भी काम करूँगा। ये भी मोदी जी से प्रभावित है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, जो हमारे दीनदयाल जी ने कहा था, एकात्म मानववाद, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेकर चले, यही मेरी अवधारणा है। इसी के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। सर, एक प्रश्न है